कैसे हैं आप सब लोग? मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, आज मैं जो आपको मेथड बताऊंगा, लॉन्ग कट पहले बताऊंगा, फिर शॉर्टकट बताऊंगा। लेकिन एग्जाम में हमको लॉन्ग नहीं करना है, लेकिन जो आप बचपन से करते आए उसको तो पहले मुझे बताना ही पड़ेगा, लेकिन उसको कभी भी एग्जाम में नहीं लगाना है। आज जो मैं परसेंटेज का तीसरा पार्ट स्टार्ट कर रहा हूं, वो क्या है, एकदम सिंपल है और हर हाल में आपके एग्जाम से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, जो आज मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिए और बिना वक्त गवाए मैं स्टार्ट करता हूं। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत होगा। यदि एक संख्या का 37 सही 1/2%, यदि एक संख्या का 37 सही 1/2% इसी संख्या में जोड़ने पर परिणाम 1320 प्राप्त होता है, तब मूल संख्या ज्ञात कीजिए। यानी हमारा जो रियल नंबर है उसको पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग मेथड अपनाएंगे। लॉन्ग, देखिए लॉन्ग क्या करते थे, जैसे बचपन में हम लोग करते आए, क्या है, माना संख्या इक्वल टू एक्स। कह रहा है यदि एक संख्या का 37 सही 1/2% इसी संख्या में जोड़ने पर, यानी ये संख्या है और इसका जोड़ने पर, इसी संख्या में जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, 1320। देखिए अभी तक जो मैं परसेंटेज का आपको बताते आया हूं, 2 क्लास मैंने पूरी की है, परसेंटेज निकालना बता दिए थे। ठीक है, और जब भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब भी आता है क्वेश्चन, जो पेपर सेट करने वाले होते हैं वो ऐसा मेथड रखते हैं कि आपको ज्यादा सॉल्विंग न करना पड़े, आपको ट्रिक पता हो। मुझे तो इसका पता है कितना, 3/8, लेकिन फिर भी अगर आप वैसे नहीं करना चाहते पहले की तरह, तो हम आपको बता दें। देखिए 37 1/2%, तो 2 into 37 करेंगे तो कितना आएगा, 74 और 75 प्लस 1 जोड़ देंगे अपॉन 2 into 100, तो ये चला जाएगा 3, 25 तिहाई 75 और 25 चौका 100, तो 3/8 वही आया, 3/8। हम बोले थे 3/8 आएगा, तो x प्लस x इंटू 3/8 इक्वल टू 1320। देखिए जिसको नहीं आता मैं उसके लिए भी बता रहा हूं। इसके नीचे एक मान लीजिए, कितना मान लीजिए, 1। तो देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या ले लेंगे, 1 और 8 का एलसीएम 8। आपने एलसीएम पढ़ा होगा, तो 1 और 8 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 8। और 1 का 8 में क्या करना है, डिवाइड। 1 का 8 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8। और 8 का मल्टीप्लाई किस में करना है, x में। 8 का डिवाइड करना है 8 में, कितना आ जाएगा, 1। और 1 का मल्टीप्लाई 3x में, इक्वल टू 1320। 11x अपॉन 8 इक्वल टू 1320। हम चाहे तो काट दें, लेकिन अभी आप उस टैलेंट पे नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इसको क्या करना है, आपने तिर्यक गुणा पढ़ा होगा बचपन में। 11x इक्वल टू 1320 इंटू 8, तो x यहां रहने दीजिए। देखिए जो अपना अल्फाबेट है उसको एक तरफ और जो नंबर वाला है उसको एक तरफ, तो ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, 11 1 11, 11 2 120 इंटू 8, कितना है, 800 860 और 960। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जब ये आंसर हो गया तो हमको क्या करना है, ये नहीं करना। एग्जाम में हमको ऐसे नहीं करना, तो एग्जाम में कैसे करना है, आइए हम आपको बताते हैं। अब देखिए शॉर्टकट कैसे बताते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक संख्या का 37 सही 1/2%, जब भी ऐसा पूछ करे, यदि एक संख्या का 37 सही 1/2%, 37 सही 1/2%, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, यानी भिन्न में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, अभी हम आपको बताए थे। अगर आप भूल जा रहे हैं पहला और दूसरा क्लास, तो क्या करेंगे,
वैसे करेंगे 37.1/2%। क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें जोड़ देंगे तो 75/2 इंटू 100 यानी 3/8। अभी बताए थे पिछले क्लास पीछे एक में, तो ये कितना आएगा 3/8। और एक बात, अगर शॉर्टकट लगाना है तो इस बात का ध्यान रखिए, ये जो हमारा 8 है, देखिए इसको जब आप परसेंट में तोड़ लिए तो ये x/y आएगा। तो ये जो y होता है ना, ये हम मान लेते हैं मूल संख्या। इसको क्या मान लेते हैं, मूल संख्या। ठीक है, इसको हम लोग क्या मान लिए, मूल संख्या। और ये जो है ये हमारा प्रतिशत। अभी आप क्वेश्चन से समझेंगे, ध्यान दीजिए। ये हम क्या है, मूल संख्या। ये क्या है, मूल संख्या। तो ये 8 मूल संख्या क्या है 8। और देखिए हमेशा याद रखिए ये यूनिट में मानेंगे, हम शॉर्टकट लगा रहे हैं, आपको एक दो क्वेश्चन में समझ में आएगा। तो ये क्या है 8 यूनिट, यूनिट मतलब इकाई, 8 यूनिट, यूनिट मतलब इकाई। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है 37/1/2 इसी संख्या में जोड़ने पर, इसी संख्या में जोड़ने पर अगर जोड़ देंगे तो कितना प्राप्त होगा 1320। मतलब 8 में इसको क्या कर दे, जोड़ने पर। ये क्या है प्रतिशत। देखिए 8 में इसको जोड़ने पर कितना बन रहा है 37/1/2। ठीक है, एक संख्या का 37/1/2 इसी संख्या के जोड़ने पर परिणाम कितना प्राप्त हो रहा है 1320। यानी 8 यूनिट प्लस 3 यूनिट, परिणाम कितना प्राप्त हो रहा है 1320। तो 1 यूनिट, हम यूनिट को क्या लिखेंगे, केवल यू, यूनिट को क्या लिख रहे हैं यू। 1 यूनिट बराबर, नहीं पहले 8, पहले ऐसे लिखिए 8 और 3 कितना हो गया 11 यूनिट। 11 यूनिट बराबर 1320। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1320/11। जिनको ना समझ में आए मुझे कमेंट जरूर करिएगा। तो 11 बार में जाएगा तो कितना 11 कम 11, ये कितना आ जाएगा 120। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 120। तो हमने मूल संख्या क्या माना, ये हमारा क्या है मूल संख्या, ये हमारा क्या है मूल संख्या है। तो मूल संख्या हमने ये माना, ठीक। और ये क्या दे रहा है प्रतिशत यानी परिणाम, ये क्या दे रहा है परिणाम। देखिए मूल संख्या पे जोड़ने पर कितना प्राप्त हो रहा है 1320। तो 1 यूनिट की वैल्यू 120। तो ध्यान दीजिए 1 यूनिट की वैल्यू 120, मूल संख्या हमने कितना माना 8 यूनिट। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 120, तो 8 यूनिट की वैल्यू 907। न समझ में आए, अगला क्वेश्चन भी ध्यान से समझिएगा। ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरह आपको करना है। तो ध्यान रखिए परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, और जो हमारा डिनोमिनेटर है यानी नीचे वाला, यानी जिसको बोलते हैं हर, उसको हम लोग क्या मानेंगे मूल संख्या, और इसको क्या मानेंगे परिणामी यानी प्रतिशत परिणाम। ठीक है, अगले क्वेश्चन ध्यान से समझिए। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, यदि एक संख्या का 16/2/3% इसी संख्या में जोड़ने पर परिणाम 4956 प्राप्त होता है, तब मूल संख्या ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए, यदि एक संख्या का 16/2/3, पहले हम क्या करें लॉन्ग करें कि शॉर्ट करें, आप बताइए। हम शॉर्ट करते हैं, ठीक है। लॉन्ग आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक। या तो हम पहले एक बार लॉन्ग करके दिखा देते हैं। मान के चलो माना संख्या क्या है, माना संख्या इक्वल टू x। तो x प्लस x इंटू 16/2/3% कितना परिणाम प्राप्त हो रहा है
4956। देखिए 16 सही 2/3 हम किसका बताए थे अभी 2 क्लास पहले, 1/6 का बताए थे कि नहीं बताए थे। तो 16 सही 2/3 कितना होता है 1/6। नहीं आता तो निकालिए। 16 तिहाई 48, 48 2 50। यहाँ कर लेते हैं तो नहीं समझ में आएगा। 16 2/3 तो 16 तिहाई 48 2 50/3 इंटू 100 10। तो ये कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 1/6 कितना आ गया 1/6। तो देखिए x प्लस x एक है तो से इक्वल टू 4956। एलसीएम ले लीजिए 6x प्लस x बराबर 4956। ठीक है। अब देखिए 7x अपॉन 6 इक्वल टू 4956। तो ध्यान दीजिए 7 क्या आएगा नीचे और 6 क्या चला जाएगा ऊपर। 7 नीचे और 6 ऊपर। तो x इक्वल टू 6 इंटू 4956 अपॉन 7। बहुत ज्यादा चला गया। ठीक है। फिर ये काटेंगे 7 7 जा 49 और 7 8 जा 56। देखिए जिनको नहीं आता मैं आपको बता दूं 0 लगेगा। 74956 तो 7 7 जा 49। देखिए डिवाइड में एक तो ले नहीं सकते 2 लगातार, तो एक लेने के लिए 5 लिए तो यहाँ 0 बैठाना पड़ेगा और यहाँ पे 6 लेंगे तो यहाँ 8 बार में जाएगा। ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया 708। फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 7 जा 42। तो x की वैल्यू क्या आ गई 42 48। x की वैल्यू क्या आ गई 42 48। ठीक। अब आइए शॉर्टकट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है यदि एक संख्या का 16 सही 2/3% जो भी परसेंट है उसको उठा के पहले सॉल्व करिए। इसको फ्रैक्शन बनाइए। कितना आया था अभी हम लोग ने फ्रैक्शन बनाया था या आपको याद होगा तो डायरेक्ट लिखेंगे 1/6। ठीक है। ये मैंने बोला आपको ये मूल संख्या, ये क्या है हमारा मूल संख्या और ये क्या है हमारा प्रतिशत परिणाम। प्रतिशत परिणाम ध्यान दीजिए कह रहा है यदि एक संख्या का मान की चलो मूल संख्या मैंने क्या माना जैसे उसमें मान रहे थे x। ठीक। तो यदि एक संख्या का 16 सही 2/3% इसी संख्या में जोड़ने पर परिणाम 4956। इसी संख्या में जोड़ने पर एक यानी 6 यूनिट पीछे वाले सवाल में बताया प्लस 1 यूनिट। यूनिट मतलब इकाई। ये क्या है इकाई। कितना आ रहा है 4956। तो 7 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा ध्यान दीजिए 7 यूनिट बराबर 4956 अपॉन अरे सॉरी गलती हो गई। तो 7 यूनिट इक्वल टू कितना आ जाएगा 4956। ठीक है। 6 और 1 7 तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4956 अपॉन 7। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी कितना आ जाएगा 708। तो मूल संख्या क्या है हमारा 6। मूल संख्या क्या है हमारा 6। तो 6 यूनिट इंटू 708 तो कितना आ जाएगा 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 42 समझ में आया। ऐसे करेंगे। ठीक है। 6 यूनिट। कोई दिक्कत। अब देखिए अगला क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए अब माइनस वाला बताते हैं। जैसे हम लोग प्लस कर रहे थे जैसे हम लोग क्या कर रहे थे प्लस कर रहे थे वैसे हमको क्या करने का माइनस करना पड़ेगा। प्लस में क्या कर रहे थे ऊपर वाले जो परिणामी को है उसको क्या कर रहे थे जोड़ रहे थे। लेकिन अब इसमें क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए क्वेश्चन आपके सामने
यदि एक संख्या का 62.1/2% इसी संख्या में घटाने पर परिणाम 6321 प्राप्त होता है, तब मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, अब हम शॉर्टकट नहीं करेंगे, लॉन्ग कट नहीं करेंगे, या अच्छा ये वाला माइनस वाला कर ले रहे। देखिए, माना संख्या इक्वल टू एक्स, माना संख्या इक्वल टू एक्स, तो कह रहा है 62 से 1/2। देखिए, हमको तो याद है, पहले निकाल लीजिए 62 से 1/2, हमको तो याद है कितना आएगा 5/8। लेकिन क्या करना है, आपको याद नहीं होगा तो क्या करेंगे, इसके पहले हमने बहुत क्लासेस पे लिया, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 6 12, 125 अपॉन 2 इंटू क्या हो जाएगा, कटेगा 5 बार कटिए, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 5 25, और ये 5 का 20, यानी 5/8 कितना आ गया 5/8। ध्यान दीजिए, यदि एक संख्या का 62 सही 1/2 इसी संख्या में घटाने पर, अब घटा रहा है तो इसी संख्या में घटाने पर कितना, 62 सही 1/2% घटाने पर कितना प्राप्त होता है, 6321। 6321, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, x माइनस, तो 62 सही 1/2 यानी कितना निकाले 5/8। इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं 5x अपॉन 8 इक्वल टू 6321। एलसीएम लेंगे तो 8 यहाँ है, कुछ नहीं है तो 1, यानी कितना आ जाएगा 8x माइनस 5x इक्वल टू 6321। ध्यान दीजिए, 3x अपॉन 8 इक्वल टू 6321। अब देखिए, हम आपको अब डायरेक्ट बता रहे हैं, कोई भी चीज बराबर के अगर सामने हो, अगर अंश अंश कटे तो काट दीजिए, और हर कटे तो काट दीजिए। तो हर के नीचे ये 1 है, तो इसको कुछ मत करिए, जाने दीजिए, आप आगे हम बताएंगे। तो हर के नीचे 1 मान लीजिए, लेकिन अंश क्या है, दोनों बराबर है तो कट रहा है तो काटिए। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, थोड़ा आगे बढ़िए, जल्दी करना है मुझे, वहां पे टाइम बचाना है। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, और यहाँ पे 0 7। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, x इज इक्वल टू 8 इंटू, ठीक है, 8 7 जा 56, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 16,856, ठीक है। लेकिन हमको एग्जाम में क्या करना है, ऐसे नहीं करना, हमको एग्जाम में क्या करना है, ऐसे नहीं करना। तो कैसे करना, हम क्या बताएं, ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले क्या कीजिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, परसेंटेज को किसमें बदलेंगे, फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन यानी भिन्न में। तो ध्यान दीजिए, तो हम यहां बदले हैं, तो फ्रैक्शन कितना आया 5/8। हमने बताया ये हमारा क्या है, मूल संख्या, ये हमारा क्या है, मूल संख्या, और ये क्या है, प्रतिशत परिणाम। अब देखिए, कह रहा है घटाने पर, क्या कह रहा है, इसी संख्या में घटाने पर परिणाम 6321, यानी मूल संख्या में से जो परिणाम घटा दे, यानी 5, ठीक है, यानी 8 यूनिट, मूल यूनिट माइनस 5 यूनिट, कितना प्राप्त होता है 6321। 6321, तो 8 में से 5 गया, 3 यूनिट बराबर 6321, ठीक है। ये किसका था 5/8, 62 से ही 1/2%, 62 से ही 1/2%। ठीक, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये कटेगा
1 यूनिट की वैल्यू इतनी, तो हमारा मूल संख्या कितना है 8 यूनिट, यानी 8 इंटू 2107 कितना आ जाएगा 8 7 जा 56, 8 1 जा 8, 16,856। ऐसा देता है क्वेश्चन कोई भी कि आप सॉल्व जल्दी से जल्दी करें। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे जल्दी से जल्दी होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, यदि एक संख्या का 6 सही 2/3 इसी संख्या से घटाने पर परिणाम 5670 प्राप्त हो तब मूल संख्या ज्ञात कीजिए। आपके सामने क्वेश्चन बोल रहा है, तो हम क्या बोले, अब हम डायरेक्ट करेंगे। लॉन्ग में समय भी जा रहा है, एक बार बता दिए, 2 बार बता दिए, न समझ में आए फिर कमेंट कीजिए, मैं फिर से आपके लिए पढ़ाऊंगा। तो ध्यान दीजिए, यदि एक संख्या का 6 सही 2/3, तो जो प्रतिशत वाला है उसको कन्वर्ट किसमें करना है, फ्रैक्शन में। तो हमको क्या है 6 सही 2 कितना परिणाम प्राप्त हो रहा है 5670। देखिए हमने जो अभी परसेंटेज वाला यहाँ लिखाए थे, तो ये किसका होता है 1/15। अगर ना है तो इसको क्या कहिए, तो इसको क्या करना है 6 18 2 20, 20/3 × 500, 0 0 2 5 10, 1/15। तो ये कितना आया 1/15। तो इसको हमने बोला, इसको क्या मान लीजिए मूल, इसको क्या मान लीजिए मूल संख्या, और इसको क्या मान लीजिए परिणामी संख्या। ठीक है, तो क्या कह रहा है, इसी संख्या के घटाने पर, यानी 15 यूनिट माइनस ये क्या कर रहा है घटाने पर कितना प्राप्त होता है 5670, 1 यूनिट। इसको 1 यूनिट इज इक्वल टू 5670। ठीक है, तो 14 यूनिट इक्वल टू 5670। अब 1 यूनिट की वैल्यू हमको निकालना है, तो 5670 भागे 14, तो कितने बार में जाएगा 4 बार में जाएगा, और फिर 0 फिर 5, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 405। मूल संख्या हमने कितना माना 15, तो 15 में किसका मल्टीप्लाई करना है 405 का। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखिए इसको 15 25 75, 15 0 0, 15 चौका 60, 60,075 आएगा, 60,075। देख लीजिएगा मेरे पास आंसर नहीं है, 775, सॉरी 775। ठीक है, समझ में आ गया। अब अगला आते हैं, ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चन आप अपने से कीजिएगा और कमेंट में आंसर बताइएगा। यदि एक संख्या का, क्वेश्चन आपके सामने है, 11 सही 1/9% इसी संख्या में जोड़ने पर परिणाम 900 प्राप्त होता है, तब मूल संख्या बताइए। इसको आप बताइएगा। ठीक है, अब अगला देखिए, क्वेश्चन कैसे पूछेगा। 70 का 20% का 50% का 75% बताइए। 75% क्या होगा, क्या है। ठीक है, ध्यान दीजिए, 70 का 20% का 50% का, कुछ लोग होंगे जो 70 का निकालेंगे 20%, फिर जो आंसर आएगा फिर उसका निकालेंगे। ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, हमको क्या करना है टाइम बचाना है। तो 70 का 20%, अब देखिए, या ऐसे लिख लीजिए, आपको हम सुविधा के लिए बता दें। 70 का 20% का 50% का 75% क्या होगा। परसेंट हटाने के लिए नीचे 100 से डिवाइड करते हैं, यहाँ 100 से नहीं करेंगे, परसेंट नहीं है, तो 20/100 इंटू 50/100 इंटू 75/100। ठीक है,
अब देखिए 0 0 काटिए, 0 0 जितना कटे काटिए, 0 0 कटे। अब देखिए 25 थी आई 75, 25 चौका 100। अब और कुछ, हाँ 2 दूनी 4 और कुछ 10 बच रहा है 5, 5 दूनी 10 और कुछ नहीं, तो 3 सत्ते 21/4, 21/4। और देखिए ऑप्शन या तो ये भी दे सकता है, ऑप्शन आपका पॉइंट में भी रहेगा। अगर पॉइंट में रहेगा तो कैसे करेंगे, जिनको नहीं आता बता दें, नहीं तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 पंजे 20.0 देखते हैं। 4 21, 4 एक कम, देखिए जिनको नहीं आता वो समझिए, 4 पंजे 20, एक बच रहा है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 1/4, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये नहीं ऑप्शन होगा तो पॉइंट में होगा, तो ये, तो यहाँ देखिए कुछ नहीं है, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 0 लेंगे, तो कितना जाएगा 5 4 दूनी 8। ठीक, फिर देखिए 0, अब कुछ नहीं करेंगे, यहाँ 5, कितना आ जाएगा 20, तो 5.025। ठीक है, ऐसे करना है। अगला क्वेश्चन दे दें, बहुत सिंपल होता है, केवल लैंग्वेज समझना है। अर्थमेटिक्स का मतलब लैंग्वेज, अगर आपको लैंग्वेज आ गया तो आपको बहुत ही आसान लगेगा अर्थमेटिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है आपके सामने, या मैं ही लिख देता हूं, यदि P + Q का 20% बराबर P - Q का 40%, तब P अनुपात Q क्या होगा। ध्यान दीजिए, P + Q का 20%, अभी हम बताएं का मतलब मल्टीप्लाई, यानी 20%। जैसे बोल रहा है वैसे कीजिए। लैंग्वेज का खेल है, P + Q का 20%, P - Q का 40%। ठीक है, तो परसेंट हटाने के लिए क्या करेंगे, P + Q, ठीक है, परसेंट नहीं भी हटाएंगे भी 100 से 100 कट ही जाएगा, वैसे मैं सबको बता रहा हूं, तो 20 40 भी कट जाएगा, आपको जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ हमको क्या करना है, सबको लेके चलना है। 40/100, देखिए बराबर के उधर इधर रहेगा, अभी हम बताए थे इसके पहले, अगर हर है तो काट दीजिए, और अंश अंश कटे तो भी काटिए, और ये क्या होगा, कटेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, P + Q = 2P - 2Q। ध्यान दीजिए, अब देखिए आप लोग ने पढ़ा होगा कि बराबर के उधर जो ले जाते हैं, अगर ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। देखिए Q, देखिए Q क्या है, बराबर के इधर है, तो ये पॉजिटिव है तो प्लस रहेगा, लेकिन ये माइनस है, लेकिन इधर हम ला रहे हैं बराबर के, तो क्या हो जाएगा 2Q, क्या हो जाएगा 2Q। ठीक है, और 2P बराबर की इधर ये क्या है, पॉजिटिव है, इसको अगर कुछ नहीं है तो पॉजिटिव, इधर जाएगा तो -P। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3Q = P। तो ये देखिए, अब इसको क्या करना है, P अनुपात Q में, P अनुपात का मतलब बटे Q, तो P की जगह क्या है 1 है, कुछ नहीं तो 1, और Q की जगह 3, तो P अनुपात Q = 3:1। ठीक है, आसान था, ये समझ में आया, लेकिन एग्जाम में बहुत टाइम ले रहा है, तो इसको ऐसे नहीं करना। देखिए कैसे करना है, ध्यान दीजिए। हमने बताया डायरेक्ट जो आपको परसेंट दिया है उसको तोड़ लीजिए। 20% मतलब 1/5 कैसे आया, 20
भागे 100 यानी कितना आया 1/5। 40% का मतलब देखिए इसी तरह करेंगे 40 भागे 100 कितना आ जाएगा 2/5। तो P प्लस Q जल्दी से करना है, कितना आ गया P प्लस Q 20% यानी 1/5 और इक्वल टू P माइनस Q ये कितना आ जाएगा 40% यानी 2/5। अब ध्यान दीजिए मैं बताया नीचे का नीचे कट जाएगा, 5 से 5 कट गया तो P प्लस Q इक्वल टू 2P माइनस 2Q। ठीक है, अब ध्यान दीजिए मैं बताया इधर ये क्या है 2P और इधर क्या है 2Q यानी Q इधर आएगा माइनस के तो प्लस 2Q इक्वल टू 2P उधर जाएगा तो माइनस P। तो 3Q इक्वल टू कितना आ गया P। तो P अपॉन Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए कैसे करना है ध्यान दीजिए। Q में 3 का मल्टीप्लाई यानी जब ये गुणा करेंगे तो 3 ऊपर होना चाहिए ये नीचे, तब P अनुपात Q इज इक्वल टू 3:1। ठीक है, इसके पहले एक क्वेश्चन जो हम बताए थे उनको अभी को ध्यान आया ऐसे करने पर, जो मैंने बताया था 70 का 20%। क्वेश्चन ध्यान दीजिए, तो 70 का जो 20% है और 50% और क्या है 75%। ठीक, अगर आपको याद है परसेंटेज कैसे कन्वर्ट करना है तो ये सवाल बहुत जल्दी बन जाएगा। तो देखिए 20% का मतलब कितना हो गया 1/5 और ध्यान दीजिए 50% का मतलब 1/2 और 75% का मतलब 3/4। ठीक है, जल्दी अगर आपको करना है ये कितना आ जाएगा 2/35 ये 7 बार मिल जाएगा तो 21/4 यही आ रहा था और ये क्या आ जा रहा था इसका जब करने पर 5.25। अब अगला क्वेश्चन एक मैं आपको बता देता हूं जो अभी मैं बताया 300 का 20% का 25% क्या होगा। देखिए शॉर्टकट करना है 300 20% का मतलब कितना होता है 1/5 और 25% का मतलब 1/4 तो 5 ये चला जाएगा 5 6 30 फिर ये कितना आ जाएगा 30 2 फिर चला जाएगा 15 तो कितना आ जाएगा 15। ठीक है, अब मैं जो सवाल कराऊंगा वो एनटीपीसी अगला आने वाला एग्जाम और एसएससी अगर 10+2 वाला आपने भरा होगा तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। एनटीपीसी की तैयारी के लिए ये वीडियो को पूरा अच्छे से देखें जितना भी पार्ट दिया जा रहा है। तो एक सवाल हम आपको बता रहे हैं ध्यान से समझिएगा। कह रहा है यदि x का 125% यदि x का 125% 100 है तब x की वैल्यू पूछ रहा है। x की वैल्यू तब क्या होगी ध्यान दीजिए, हम पहले लॉन्ग कट बता दे रहे हैं। ठीक है, x का 125% x का मतलब मल्टीप्लाई कितना है 100। ठीक है, तो परसेंट हटाने के लिए क्या करेंगे 100 से डिवाइड देंगे, 100 से डिवाइड दे देंगे इक्वल टू 100। देखिए ये मत काट दिएगा, नीचे नीचे नहीं कटता है, हर कट जाएगा। डिनोमिनेटर में रहेगा तो कटेगा, ऊपर नहीं, ऊपर से ऊपर काट सकते हैं, इससे ऐसे काट सकते हैं। तो कितना हो जाएगा तो 5 छोटे से काटिए 5 दूनी 10 5 पच्चीस 25 5 दूनी 10 फिर कटेगा 5 पच्चीस 25 5 चौका 20। अब ये कटेगा देखिए ऊपर से नीचे काटिए 5 दूनी 10 5 0 0 20 यानी कितना आ गया x बराबर 80, x बराबर 80। ठीक है, लेकिन हमको ऐसे नहीं करना। एक चीज मैंने अभी नहीं बताया, आप ध्यान दीजिए। 125 अभी तक आप लोग ने निकाल ले रहे थे 25 का दे 25, अब इसका कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे 125 भागे 100 करेंगे तो ये काटेंगे टाइम जाएगा। तो देखिए कैसे करना है
125 को क्या लिख सकते, 100 प्लस 25, 100% यानी 25%, 100% और 25%। तो 100% कल हमने बताया था कि 100% क्या होता है, 1 होता है। कल की क्लास में हमने बताया था, पीछे की वीडियो देखिए, पार्ट 2 वीडियो में मैंने बताया है। 100% की वैल्यू 1, यानी 100% की वैल्यू 1, 200% की वैल्यू 2, 300% की वैल्यू 3। कल की वीडियो में मैंने पूरा अच्छे से बताया था। तो 100% की वैल्यू 1 और 25% की वैल्यू क्या होगी, आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो क्या करेंगे, 25 चौका 100 तो 1/4। हमको तो याद था, मैं बोल दिया। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, देखिए 4 4 1 जा 4 1 5/4, ठीक है। अब आप 125 की निकालेंगे तो निकालिए, कोई बात नहीं, मैं इसलिए बताया। अभी आगे हम आपको इसी पे बताएंगे, इसी तरह करना होगा। आपको 444 दे देगा परसेंट, तो कैसे निकालेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो 125 भागे 100, देखिए हम बता दे रहे हैं, 5 बार में जाएगा तो 5 दूनी 10, 5 बचे 25, 5 दूनी 10, तो 5 बचे 25, 5/4, ठीक है। इस मेथड से करेंगे, आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। पूछ लेगा 280/100, बहुत टाइम जाएगा, 444। अभी हम आगे सवाल में बताएंगे। तो ये इसी तरह करना है। अगर 125 100 के ऊपर जब भी पूछे तो उसको तोड़ लीजिए 100 में, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ये कितना आया, 5/4। तो ध्यान दीजिए, x का 125 को क्या कर दिए, 125 को तोड़ लेंगे। अभी जैसे बताए तो x का 5/4 कितना है, 100, पीछे सवाल में बताया था। तो 5x ऊपर का ऊपर में मल्टीप्लाई अपॉन 4 इक्वल टू 100, ठीक है। ऊपर से ऊपर काट सकते हैं, ठीक। x की वैल्यू 80, कितना जल्दी हुआ, उसमें कितना टाइम लग गया था। तो जो हम ये वीडियो बनाए हैं वो एनटीपीसी के लिए बहुत ही जरूरी है। आप अगर एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे वीडियो को पूरा देख लीजिए। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और आपको बताएंगे। आज आप इस पे प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।